हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन है और आज हम कुछ ऐसे शेयरों का डिस्कशन करेंगे कि जो पिछले कुछ वीक से बहुत चर्चा में थे, जैसे कि RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, उसके बाद ITC, उसके बाद करेंगे रिलायंस पावर और सबसे लास्ट करेंगे सुजलान एनर्जी की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड से। इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो ये है 25,500 करोड़ का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कुछ डेप्थ भी है 6,600 का, बट यही डेप्थ इनके पास कैश में पड़ा है। इसका मतलब इनके पास जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है और उसका सेल्स ग्रोथ है 25%, ROE है 20%, ROCE 17% और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है जो है 15.59%। अगर आप देखेंगे फंडामेंटली यह कंपनी बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहाँ पे आप इसका PE रेशो भी चेक करेंगे तो इसका PE रेशो ओनली 20 है करंट प्राइस पे। अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके सभी पीयर कंपैरिजन में इसका जो ROE और ROC है वो सबसे अच्छा है। आप लार्सन एंड टूब्रो के से भी अच्छा इसका ROE और ROC है। तो ये कुछ अच्छे चीज़ें हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ये रेल विकास निगम कंपनी करती क्या है। दिस कंपनी फोकस ऑन द construction and development of the railway infrastructure, specially aimed at modernizing and expanding the railway networks. इसके बाद ये कंपनी मोस्टली इसके जो फाइनेंशियली जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही रोबस्ट है और इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं कि जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे कि न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस है, टनल्स है एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइंस है। ये सब यही इसी कंपनी ने किया हुआ है। और अगर आप RVNL का कुछ सालों पुराना इतिहास देखेंगे तो इन्होंने कुछ ऐसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स के इम्प्लीमेंट किए हैं जिसमें फ्रिज कॉरिडोर है, हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, बट ये जस्ट शुरुआत है। अगर आप देखोगे कि अगले 5-10 सालों में अगर वंदे भारत ट्रेन्स 10-15 की जगह आपको अगर 100-150 भी मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इस कंपनी का ग्रोथ ये होता ही रहेगा। इसके बाद अगर आप इस चार्ट पे देखोगे तो इसका सेल्स ग्रोथ आपको कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिखेगा, प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में है, ROE और ROC ये सभी चीज़ें इसकी पॉजिटिव है। अगर आप इसका नेट सेल्स देखेंगे तो मार्च 2018 में 7,556 करोड़ का था, जो बढ़ते 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 19,381 पे गया है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। अगर ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी आपको लेनी है तो आपको ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप इसको देख सकते हैं। तो हम अभी चार्ट पे जाके देखेंगे कि ये चार्ट पे दिखती कैसी है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट आने का चांसेस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिखेगी। जैसे कि ये 2021 में इसका प्राइस था 37 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस चल रहा है 122। तो बहुत सारे रिटेलर लोग सोचते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ से 3 टाइम्स हुई है। करेक्ट, ये 3 टाइम्स हुई है। बट आप देखिए हिस्ट्री में कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो 4 या 5 या 10 सालों में 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक भी हो जाती है। तो अभी ये ओनली 3 टाइम्स ही हुई है। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट इसका यहाँ से भी 2 या 3 टाइम्स का टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चेक देखेंगे तो चार्ट पे ये दिख रहा है कि ये
ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को ये इसने 2 या 3 बार सपोर्ट लिया है, और अगर इस बार भी सपोर्ट ले लेती है तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 121 को बाय करने की। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस 100 रुपीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप 3 अलग अलग लेवल्स पे इसको बाय करो। जैसे कि एज पर द टेक्निकल्स मुझे ये लगता है कि ये 117 को अगर आ जाती है अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ करेक्शंस में, तो आप पहला 30% पार्ट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप इसमें बाय कर सकते हैं। उसके बाद द सेकेंड लेवल होता है कि 100 EMA, ये जो पर्पल कलर का लाइन दिख रहा है ये 100 EMA है, और आपने इसको पीछे देखा होगा कि ये हर बार 100 EMA पे आके ये सडनली इसके ऊपर निकल जाती है और वो फिर न्यू हाई बनाती है। तो अगर आपको ये 100 EMA पे यानी 109 110 पे मिल जाती है तो भी आप ऐड कर सकते हो। और थर्ड आप करेंगे इसको ऐड 90 पे, यह है 200 EMA का, जो सबसे बेहतर तरीका है आपको एवरेजिंग करने का। और एक बार आपका ये एवरेजिंग हो गया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 3 4 साल के लिए रख सकते हैं। भले इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी दिखे आपको तो ये अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग का, और अगर आप ये बाय करते हैं तो आपको ये 2 3 या 5 साल के बाद ये आपको कंपनी मिनिमम 300-400 रुपीज़ में। तो हम अभी नेक्स्ट कंपनी देखेंगे जिसका नाम है ITC। तो आप सबको मालूम है कि ये कंपनी अच्छी है और FMCG की कंपनी है, जो उसके बिजनेसेस बहुत सारे हैं, जिसके होटल्स है, सिगरेट में भी है, बहुत सारे FMCG के प्रोडक्ट भी हम खरीदते हैं। तो इसका जो डिविडेंड है ये बहुत ही बढ़िया है 3.34%, और मोस्टली बहुत सारे रिटेल लोग इस डिविडेंड के लिए ही इस कंपनी को लेते हैं। बट इसका अभी हम देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ ये तो ऑलरेडी कर रही है, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हो रहा है। लास्ट 2 ईयर्स में इसका अच्छा सारा सेल्स ग्रोथ आया है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी जंप है, ROE और ROC भी बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। हम इसका नेट सेल्स ग्रोथ देखेंगे जो बढ़ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, या 44,995 से या अभी 66,000 पे आई है। हम मोस्टली इस कंपनी को चार्ट पे देखेंगे क्योंकि ये कंपनी चार्ट पे कैसे दिखती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी है, करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है जो एंगल्फ कर रहा है ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स को, पिछले 3 कैंडल्स को। और आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही सेलिंग आया है। इसका मतलब है कि कोई बड़े प्लेयर्स इससे बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए या डाउन ट्रेंड में ITC का चार्ट आ गया है। तो डाउन ट्रेंड में मीन्स कितना आया होगा, क्या लगता है आपको? देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से लोग कुछ ऑपरेटर्स या कुछ लोगों ने बाइंग की थी, और यहाँ से ये कंटिन्यूसली स्टॉक्स ऊपर गया, और जितना यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया था उतना ही कुछ लोगों ने इस पे सेल किया। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस करके सपोर्ट किया। अभी मोस्टली क्या देखना है इसको कि ये ITC हमेशा अप ट्रेंड में किस EMA को ये सपोर्ट लेती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोस्टली ये इसने बहुत बार 100 EMA के आसपास सपोर्ट लिया है। ओके, 100 EMA को सपोर्ट लिया है, तो आपको अगर बाइंग करनी ही है इस शेयर में तो एटलीस्ट 434 के लेवल तक आपको वेट करना चाहिए कुछ अमाउंट इसमें बाय करने के लिए। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है बाय करने का वो है 200 EMA का सपोर्ट, जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी है रिलायंस पावर, जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम करती है। अगर आप इसका देखोगे मार्केट कैप है 7,115 करोड़, बट अगर आप देखोगे कि इस पे डेप्थ जो है ये बहुत ही ज़्यादा है, 5,391 करोड़, और इस पे कैश है ओनली 2 करोड़। इसका मतलब किसी भी पावर कंपनी को चलाने के लिए कैश की बहुत ज़रूरत होती है, बट इनके पास बहुत ही कम कैश है और डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है।
इसके लिए आप देखोगे इसका सेल्स ग्रोथ है -31%, ROE 7%, ROC 5%। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट फिर भी कुछ लोगों ने इसको परचेस किया है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपको कहाँ तक जा सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी निफ्टी और सभी इंडेक्सेस, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस बहुत ही रैली कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है वो भी चलते हैं। उस स्टॉक में आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा। ओके, तो हम देखेंगे इसका चार्ट क्या कहता है। अगर आप देखोगे तो ये इसका रिलायंस पावर का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही आपको हाई वॉल्यूम से बाइंग आती हुई दिख रही है, बट आप देखोगे कि ये बाइंग सेम पिछली बार भी आई थी और उसके बाद सडनली जब रिलायंस पावर गिरने लगा तो इसने डायरेक्टली पिछले वाला लो है वो भी तोड़ दिया। इसका मतलब इसमें बाइंग भी आने के बाद इसमें सेलिंग बहुत ही तेज़ी से आ जाती है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी पड़ेगी। एज पर माई नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो है 22.41, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। इसका मतलब आप अगर इस लेवल पे भी बाय किए हैं या पिछले वीक में भी बाय किए हैं तो आप 100% इसमें प्रॉफिट में ही होंगे, बट आपको यहाँ से मैक्सिमम 20% का ही प्रॉफिट आपको लेना है। यानी ये अभी कितने पे है, 19 पे है, तो प्लस 20% अगर आपको मिल गया तो ये 22.8 तक जा सकती है। इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका मैंने पिछला वाला पूरा स्टडी किया है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो है हाई लो मूविंग एवरेज ट्रेंड, जिसका स्विंग ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। और जब भी ये हाई को कोई भी स्टॉक तोड़ देता है ना, तो ये सडनली राइज हो जाता है नेक्स्ट 20 या 15 डेज में ही। तो मैं इसलिए इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसी प्रकार से इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे मंथली स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे जब भी ये ऊपर का लाइन है ये तोड़ देता है। ये ऊपर का लाइन क्या है कि ये 20 डेज़ का हाई है। जब भी ये 20 डेज़ का हाई तोड़ देता है और सस्टेन होने लगता है तो आपको इसमें एंट्री करना है फॉर द प्रॉफिट ऑफ 20% मैक्सिमम और 20 डेज़ के लिए। तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ देख रहे हो आप, जस्ट रिसेंटली इसने इसका 20 डेज़ का हाई तोड़ा है। जैसे इसने 20 डेज़ का हाई तोड़ा है तो ये आपको यहाँ से 20% का आपका रैली देगा ही देगा। तो अगर आपने लिया है तो आप, मैंने जो बोला 22.4 के लेवल पे आप इसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सुज़लॉन एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, यानी ये मोस्टली विंड पावर के क्षेत्र में काम करती है। बट आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है कि ये बहुत डेप्थ में जा चुकी हुई कंपनी है। अगर आप इसका देखेंगे मार्केट कैप है 22,950, बट इस पे डेप्थ है 4,261। और इसका आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ कुछ भी नहीं है, निगेटिव है, फुल निगेटिव है। सेल्स ग्रोथ कुछ कारणों के वजह से कभी कभी बढ़ जाता है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं रहता कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है या ये बहुत आगे जाके ग्रोथ करेगी। ये पेनी स्टॉक है, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, बट ये रिस्क ऐसे कंपनी में लेने से अच्छा कि जो स्मॉल कंपनीज है और इसका चांसेस है कि ये आगे जाके बहुत बड़ी बनेंगी, ऐसी कंपनी में आप पेनी स्टॉक बोल के ले सकते हैं ताकि ये और आगे जाके ग्रोथ कर सके। तो हम इसका चार्ट देखेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा बाइंग आया है। लास्ट नियर अबाउट 2023 मई से लेके नियर अबाउट अभी
चल रहा है अगस्त, ये 3-4 महीने में ही इसने ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ से नियर अबाउट 18 रुपीज़ का जो दूरी है वो काटी है। अभी बहुत सारे लोग अगर इधर बाय करेंगे सुज़लॉन को, तो याद रखना अगर ये सडनली 2-4 कैंडल में नीचे आ जाते हैं तो आप ट्रैप हो जाओगे और फिर ये लेवल आपको आएगी नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ सुज़लॉन में आपको अगर इन्वेस्ट करना ही है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क है और ये कंपनी में भी और आपको नीचे 11-12 रुपए पे भी मिल जाएगी। तो बेटर वे आप इस कंपनी को अवॉइड करो, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है, इसमें बहुत सारे रिटेलर ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो और इसका ऊपर रेजिस्टेंस है नियर अबाउट 22 रुपीज़ का। तो जब तक 22 रुपीज़ के ऊपर नहीं निकलता है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें कुछ अच्छा ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम है। अगर ये 22 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 28 या 30 तक ये जा सकता है। बट देखो, आप अगर देखोगे कि मेरा जो हाई लो मूविंग एवरेज और 20 डेज़ का जो हाई है उस पर मैं ख़रीद लेता हूँ हमेशा स्टॉक। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसको अगर इस लेवल पे भी ख़रीदना है तो इसको पहले 19.6 के ऊपर आना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा। अगर 2 दिन ये सस्टेन हो जाता है तो इसमें कुछ चांसेस बनते हैं कि वहाँ से आप इसको 20% स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं। तो अगर ये 20 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन हो जाती है 2 दिन के लिए, तो आप इसमें और एडिशनल 20% आपको इसमें मिल सकता है, जो कि 24 रुपये तक इसको लेके जाएगा। 24 रुपये के बाद आप इसमें बिल्कुल रुकना मत, जितना प्रॉफिट होगा उतना बुक करके निकल जाना। बट बेटर वे अगर आप अभी भी प्रॉफिट में हैं तो आप बुक करके निकल जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कंपनी वीक है और ये अगर कोई करेक्शन आ जाता है सभी मार्केट्स में तो फिर ये और नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी पिछले 2-4 दिन से गिर रहा था, तो ये भी कंपनी ऑलरेडी उसके पहले ही गिरना स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी और ज़्यादा गिरेगी और ये और नीचे आएगी। तो बेटर वे इस कंपनी से आप दूर रहिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मैं अलग अलग वीडियो बनाते रहूँगा। और If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.